अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें ताकि वो आपको एक्सप्लेन की जा सके। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस गिवन है। 4 में से एक जो करेक्ट ऑप्शन होगा हम वो मार्क करेंगे एज आंसर। अब देखें, फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काज एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है और काज एक्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4 और काज एक्स हमने फाइंड आउट करना है। देखिए, हमारे पास जो फार्मूला होता है, हमने एक सेंटेंस याद किया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, साइन थीटा को लिखते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखें, ये डायग्राम बना ली, 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाई, तो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज की जगह 4 और परपेंडिकुलर की जगह 1। ये हमारे पास x, मैंने अननोन को x का नाम दे दिया। अब पैथागोरस थ्योरम यूज किया। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे वो 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए, इस 1 को शिफ्ट करें इक्वल की दूसरी तरफ, तो आपके पास 16 माइनस 1 हो जाएगा जो कि 15 आ जाएगा। 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 15 है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब देखिए, एक्स की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 15, यानी इट मीन्स हमारे पास बेस आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो कास थीटा किसके इक्वल होता है, कास थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। करली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कास थीटा, तो बेस की जगह हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की जगह 4। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 4। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारे पास गिवन क्वेश्चन में, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। अब देखिए, सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, cos 2π/3। अब cos 2π/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड एमसीक्यूज, cos 2π/3 ये किसके इक्वल है। सबसे पहली चीज़, पाई किसके इक्वल होता है, ये एंगल डिग्री रेडियन में गिवन है हमें, चूंकि इसके साथ पाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये रेडियन में। हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसी तरह लिख दें बेशक, cos 2π/3 मल्टीप्लाई, आप जानते हैं डिग्री में से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई करना पड़ता है। पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो हमारे पास 60 आ जाएगी। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या बन गई, cos 62 ज़ा 120 डिग्री। अब ये cos 120 है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, कैलकुलेटर पे सिंपल लिखें cos 120। ये देखें आपके सामने, मैं इसे फाइंड आउट करता हूँ। cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -0.5। तो इसका मतलब है -0.5 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट रिमूव कर दें। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर बाज आपको -1/2 आंसर दे देंगे। पॉइंट रिमूव करेंगे 5/10 होगा, कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है अब, -1/2, और वो ऑप्शन है हमारे पास बी। ऑप्शन बी है हमारे पास -1/2। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, थर्ड, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। तो इसे भी हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड एमसीक्यूज यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये देखें, एमसीक्यूज नंबर 3, 1/1 माइनस साइन थीटा, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए, मैं इसे सॉल्व करता हूँ।
हाँ, दो फ्रैक्शन फॉर्म में उनके बिटवीन प्लस का साइन है तो अंडरस्टूड हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, हमारे पास एलसीएम आ गया। अब देखें एलसीएम आया है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो साइन 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा बचेगा जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। प्लस 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गए, हमारे पास 1 प्लस 1 न्यूमिनेटर के ऊपर आ गया 2 और नीचे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला लग गया ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, 1 का स्केयर 1 होगा माइनस साइन थीटा का स्केयर साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल है, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी प्रूव की हुई है कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के। अब देखें हमारे पास अगर मैं इसे यूँ लिखूँ 2 इंटू 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हैं 1 बाय cos थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है सीकेंड थीटा के इक्वल, तो 1 बाय cos स्क्वायर किसके इक्वल होगा सीकेंड स्क्वायर के इक्वल, तो हम इसे लिख देंगे 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा एमसीक्यूज नंबर 3 का, और ये देखें ये एमसीक्यूज नंबर 3 का ऑप्शन डी मौजूद है 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, और एमसीक्यूज नंबर 4 में उसने पूछा हुआ -3 tan स्क्वायर थीटा। इसे भी फर्दर सॉल्व करके ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं हम। एमसीक्यूज नंबर 4 क्या जी एमसीक्यूज नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास गिवन है -3 tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है। अब देखें अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच गया -3 एज इट इज़। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्टली फार्मूला होता है, इस चीज़ का फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा का। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी प्रूव हुई हुई है। 6.4 एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट की थी मैंने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने इनको प्रूव किया हुआ है और बताया भी हुआ है। देखिए -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसका मतलब है एमसीक्यूज नंबर 4 का आंसर क्या होगा हमारे पास -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा ऑप्शन सी है हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है cos x इज इक्वल टू साइन x। अब देखें cos x इक्वल टू साइन x, तो ये किसके इक्वल होगा एमसीक्यूज नंबर 5, cos x इज इक्वल टू साइन x। अब वो कहता है x किसके इक्वल है, यानी ऐसे कौन सा एंगल है जिस पे cos और साइन दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक टेबल 6.3 एक्सरसाइज में काफ़ी डिटेल से उसमें एंगल फाइंड आउट किए हुए हैं। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, इस पर पूरी एक मुकम्मल वीडियो है, आप लोग दोबारा से उसे देख लीजिएगा। cos x इज इक्वल टू साइन x है, तो cos थीटा और साइन थीटा 45 डिग्री के ऊपर दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2, या कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो आपको √2/2 देगा। तो फिर उसे आप रेशनलाइज करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1/√2। तो ये 45 डिग्री की बात होती है कि 45 डिग्री पे एंगल कितना होता है, cos x कितना होता है, cos x भी होता है 45 डिग्री पे 1/√2 या 2/√2, और sin x यानी sin थीटा जो होता है वो भी होता है 1/√2। ये वाहिद 45 डिग्री का एंगल है, मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल बात नहीं है अगर आप याद भी रख लें कि 45 डिग्री सिर्फ और सिर्फ वो एंगल है जिस पे cos और साइन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास 45 डिग्री आंसर होगा। एमसीक्यूज में आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑप्शन बी है 45 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
-4 cos थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन है 4 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -4 cot स्क्वायर थीटा और -4 cos थीटा। cos थीटा cos 0 डिग्री। अच्छा, अब देखें cos 0 डिग्री है ये, cos थीटा नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ये इन सब में 4 कॉमन है, तो हम सबसे पहले 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 को कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस cos 0। अब देखें 4 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्टली आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस cos 0 भी 1 होता है, ये देख लें आप बेशक कैलकुलेटर पे। cos 0 इज इक्वल टू 1, तो cos 0 डिग्री पे 1 होता है। अब ये देखें हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होंगे 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ 10x इज इक्वल टू a ओवर b देन sin x। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है MCQs नंबर 7 कि 10x हमें दिया हुआ है, 10x इज इक्वल टू a ओवर b। अगर 10x a ओवर b दिया हुआ है और उसने हमसे पूछा है कि sin x की वैल्यू बताएं, तो इसका मतलब है अगेन हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। अब ये देखें 10x यानी 10 थीटा है, तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस टू पुश बैक। जो सेंटेंस हमने याद किया हुआ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो टी से 10 थीटा प्रॉपर ब्रशिंग पी ओवर बी। अब देखें अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ एक, तो इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारे पास ए है और बेस जो है वो हमारे पास बी है। ये एक्स अननोन है हाइपोटेन्यूज, तो फार्मूला हमारा होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह लिखते हैं एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह स्मॉल बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह स्मॉल ए का स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर रूट लेते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, चूंकि हमें एक्स की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब उसने हमें साइन एक्स पूछा हुआ है, तो साइन एक्स यहाँ किसके इक्वल होगा? साइन थीटा आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास बेसिकली हाइपोटेन्यूज आया हुआ है, तो इसका मतलब है साइन थीटा हमारे पास इक्वल होगा यानी साइन एक्स, परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास क्या था ए ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो देखिए ये आंसर कौन सा करेक्ट है हमारे पास? ए ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ये एक ही बात है। तो ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए एमसीक्यूज नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 8 है। हाँ जी, पहले 8 करना है 50 डिग्री 30 मिनट्स। देखिए सारे आंसर हमारे पास डिग्री में है, तो ये है 50 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है डिग्री में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, तो ये भी डिग्री में आ जाएगा। 0 और 0 कैंसिल करते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री
प्लस 1/2 कितना होता है 0.5, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 50.5 डिग्री। अब देखें 50.5 डिग्री कौन सा आंसर है हमारे पास, ऑप्शन डी करेक्ट है 50.5 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 9, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखें एमसीक्यूज नंबर 9 भी मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने। एमसीक्यूज नंबर 9, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंड होता है कास का रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/कास स्क्वायर थीटा। सीकेंड साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कास स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि साइन थीटा ओवर कास थीटा टेन थीटा होता है, साइन स्क्वायर ओवर कास स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 9। तो एमसीक्यूज नंबर 9 का आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन डी है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, इन विच क्वाड्रेंट डू द एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री लाइज। एमसीक्यूज नंबर 10, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक जो एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है? तो आप जानते हैं यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है और वापस आकर यहाँ पे 360 डिग्री। यानी अगर ये हम कंप्लीट रोटेशन करें तो यूँ होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। उसने कहा हुआ है 90 और 180 के दरमियान जो एंगल्स हैं ये वाले एंगल सारे, ये कहाँ पे लाई करते हैं? ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 11, द सिस्टम इन विच द एंगल आर मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड सीजीएस, सेक्साडेसिमल, सर्कुलर या सेंटेसिमल। तो ये सर्कुलर सिस्टम जो होता है वो रेडियन का होता है, सर्कुलर सिस्टम। इससे हम रेडियन में एंगल हमारे पास सर्कुलर सिस्टम से आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 है जी, 270 डिग्री। 270 डिग्री, और ये देखें जितने भी आंसर्स हमें दिए हुए हैं ये उसने किस में दिए हुए हैं? रेडियन में दिए हुए हैं, डी तक सारे। इसका मतलब है 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन वैसे आ तो गई होगी आपको कि क्या होती है, 270 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री। अब ये देखें ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल कर दें। अब ये दोनों 27 और 18 9 से कट रहे हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18। तो ये आंसर क्या आ गया? 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 कौन सा आंसर है जी? ऑप्शन ए है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 13। एमसीक्यूज नंबर 13 में वो पूछ रहा है जी, व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन लाइन। साउथ वेस्ट में जो डायरेक्शन लाइन बनेगी उसकी बेयरिंग क्या होगी? तो साउथ वेस्ट में डायरेक्शन जो बन रही है उसकी बेयरिंग के लिए हम देखें, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एमसीक्यूज नंबर 12, साउथ वेस्ट की उसने बात की हुई है। आप जानते हैं यहाँ पे नॉर्थ होता है और नॉर्थ के ऑपोजिट जो जगह होती है यहाँ पे साउथ होता है। राइट साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। उसने पूछी हुई है बेयरिंग किसकी? साउथ वेस्ट की। इसका मतलब है साउथ वेस्ट इसके मिडल में लाइन होगी। यहाँ से अगर मूव करके हम यहाँ आते हैं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री में 45 ऐड कर दें, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 180 प्लस 45 हो जाता है 225। तो इसका मतलब है ये बेयरिंग की साउथ वेस्ट की कितनी होती है? 225 डिग्री। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल एट अ बेयरिंग ऑफ 70 डिग्री, 070 आपको पता है 3 डिजिट में बेयरिंग लिखी जाती है उसके लिए, फ्रॉम सिटी ए टू बी,
एक ऑटोमोबाइल ट्रैवल कर रही है जी सिटी ए से बी की तरफ 070 डिग्री से। पूछा देन द बेयरिंग ऑफ फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए क्या होगी। सिटी बी से सिटी ए की बेयरिंग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। MCQs नंबर 14 में, ये MCQs नंबर 13 था जो अभी मैंने डिस्कस किया। तो MCQs नंबर 14 में सबसे पहले हमें इनकी लोकेशन बनानी पड़ेगी। जैसे ये देखें, फॉर एग्जांपल MCQs नंबर 14 में वो ये कह रहा है, 14 में वो ये कह रहा है कि एक पॉइंट ए है जहाँ से ऑटोमोबाइल मूव कर रही है किसकी तरफ, पॉइंट बी की तरफ 070 डिग्री से। अब ये देखें, इसकी बेयरिंग फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। मैं अप्रॉक्सीमेटली एंगल बना देता हूँ कि 70 डिग्री है, तो लेट से वो ये है, यहाँ से यहाँ ये जी 070 डिग्री है। अब इसका मतलब हुआ ये पॉइंट मेरे पास क्या है, कौन सा पॉइंट है जी, ये बी पॉइंट। अब मैंने बेयरिंग फाइंड आउट करनी है बी से ए की। इस पॉइंट पर आपको दोबारा बी, जिस पॉइंट से बेयरिंग फाइंड आउट करनी होती है उस पर दोबारा परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन को बढ़ा दूं तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री है और हमें एक्चुअली मूव करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अगर ये 180 डिग्री है तो देखें ये 70 डिग्री है, तो 180 डिग्री में अगर ये 70 डिग्री ऐड करेंगे हम। अच्छा, ये कैसे 70 डिग्री है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली लाइन 70 डिग्री है। अगर मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दूं, ये देखें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, चूंकि ये भी नॉर्मल है परपेंडिकुलर है और ये भी नॉर्मल है, नॉर्थ है परपेंडिकुलर है, यानी ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है। इसका मतलब ये हुआ जब ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो डेफिनेटली वो जो बेस लाइन के साथ एंगल बना रही हैं, अगर इधर 70 डिग्री है तो इधर भी 70 डिग्री है। अब अगर उस तरफ 70 डिग्री है तो इस तरफ भी 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स बन जाते हैं जब भी क्रॉस बनता है, तो ये और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, इस तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये 70 डिग्री ही होगा इस लाइन से ए की लाइन तक का एंगल। या यहाँ तक एंगल 180 डिग्री था, तो 180 डिग्री में अगर हम 70 डिग्री ऐड करेंगे तो 180 प्लस 70 कितना हो जाता है, 250 डिग्री। देखें 180 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, 250 डिग्री। देखिए ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है 250 डिग्री। अब वो कहता है अ बोट सेल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट एल टू एम, देन इट सेल्स 3 किलोमीटर वेस्ट। अब देखिए हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है जिससे बोट मूव कर रही है, इसका मतलब है इस पे परपेंडिकुलर है। अब उसने कहा ही हुआ है कि नॉर्थ की तरफ, इस पॉइंट से नॉर्थ इधर होता है, ठीक है। ये पॉइंट है जिस पे उसने एल टू एम, यानी ये एल पॉइंट था और ये एम पॉइंट है, एम पॉइंट की तरफ उसने मूव किया। और मूव किया कितना है उसने, 4 किलोमीटर। इसका मतलब है 4 किलोमीटर उसने क्या किया, मूव किया। अब वो कहते हैं देन इट सेल्स 3 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम एम टू पी, व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम एल, प्रोवाइड योर आंसर टू नियरेस्ट डिग्री। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि 3 किलोमीटर पहले वेस्ट की तरफ हमें मूव करना है। अब देखें 3 किलोमीटर जब वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, लेट से वेस्ट की तरफ, अब ये देखें ना वेस्ट लेफ्ट साइड पे होता है, तो इसका मतलब है इधर कहीं वो मूव कर रहा है, ठीक हो गया। बल्कि ये यूं सीधा मूव होगा, यूं। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ कलर ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको छोड़ दें, ये चले डायग्राम ही नहीं बना लेते हैं। ये हमारा एल पॉइंट है, ये इसके नॉर्थ पे एम पॉइंट है हमारे पास, उसने मूव किया यहाँ से यहाँ। इधर पॉइंट क्या है हमारे पास, उसने कौन सा नाम दिया हुआ इस पॉइंट को, पी का। एम पॉइंट से पी की तरफ उसने मूव किया।
ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस का उसने कह दिया 3 किलोमीटर है। अब हमने क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर दें इसके साथ। अब वो आपको कह रहा है बीरिंग फाइंड करें किसकी, लास्ट पे उसने कहा हुआ है एल, व्हाट इज द बीरिंग ऑफ पी फ्रॉम एल। एल पॉइंट से, यहाँ पे एल पॉइंट है ये वाला, एल पॉइंट से पी की कितनी बीरिंग है। एल से पी के लिए ये देखें, इसे मुझे स्ट्रेट लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन बढ़ाई, जो ताकि मुझे पता चले यहाँ से यहाँ एंगल कितना है। यहाँ से यहाँ एंगल है 180 डिग्री। अब 180 से लेकर ये एंगल कितना है। अब ये एंगल तो हमें कंफर्म नहीं हो सकता कि ये कितना एंगल है, तो इसको कंफर्म करने का हमारे पास एक और ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, अगर हम ये अंदर का ये वाला एंगल फाइंड कर लें, तो अगर ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ इस एंगल को, लेट्स से ये x है। अगर x फाइंड कर लें तो ये कंप्लीट सर्कल 360 होता है, 360 में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 360 में ये अंदर वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, तो ये इसका मतलब है इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। 90 के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, क्योंकि इंडिकेटेड एंगल ये है तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर है 3 और 4 बेस है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, तो वो हो जाएगा 3/4। क्योंकि हमें थीटा चाहिए ये वाला, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ 3/4 करके देखते हैं क्या है। शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में लिखें 3/4, तो ये आपके पास आ गया 36.86 है। उसने कहा था नियरेस्ट डिग्री में जाना है आपने, इसका मतलब है 36.86 कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ये बीरिंग फाइंड आउट करनी है फ्रॉम एल टू पी, तो अगर हम 360 डिग्री में से 37 को माइनस करेंगे, 360 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो ये हमारी बीरिंग होगी, बीरिंग फ्रॉम, जो हमने फाइंड आउट करनी थी, बीरिंग ऑफ पी फ्रॉम एल, तो वो कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री माइनस 37, 360 माइनस 37, तो ये जाएगा 323 डिग्री। तो देखिए 323 डिग्री हमारे पास बीरिंग आ गई। 323 ऑप्शन डी करेक्ट है। होप सो स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।